आप देख रहे हैं द बोल्ड वॉइस। आप सब लोगों को बखूबी मालूम है कि आए रोज हर किसी सेक्टर में आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर के लेकर हम बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम बात करें, तो हर किसी सेक्टर में आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ एक ऐसा इलाका है जहां पर इन सब चीजों की पहले कमी थी, लेकिन जो जो वक्त आगे बढ़ता गया, किश्तवाड़ जैसे जिला में भी, पहाड़ी जिला में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एडवांस होने लगा है, एजुकेशन सेक्टर भी काफी एडवांस होने लगा है। किश्तवाड़ में हाल ही में एक सुपर स्पेशलिटी एक यूनिट खुला, और आज जहां पर अगर हम डेंटल केयर की बात करें तो किश्तवाड़ में अगर पहले किसी भी आम इंसान को या किसी भी शख्स को दांत की कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो पहला दिमाग आता था कि हमें जम्मू जाना है या हमें श्रीनगर जाना है, क्योंकि डेंटल केयर के को लेकर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस नहीं था। आज किश्तवाड़ में एक ऐसा ही एक मल्टी स्पेशलिटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेंटल का खुला है, जिसका नाम गार्डन डेंटल प्रैक्टिस है, जो मलिक मार्केट में एस्टेब्लिश हुआ है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुर्तजा अली हैं, जो इस डेंटल जो क्लिनिक है इसके ऑनर हैं। डॉक्टर मुर्तजा अली से हम बात करेंगे कि आखिरकार किश्तवाड़ जैसी जगह में इतना एडवांस डेंटल यूनिट खोलने का क्या इनको ख्याल आया। अगर हम ऐसा बोलें कि ये जम्मू प्रोविंस का एक एडवांस डेंटल केयर यूनिट है तो इसमें भी कोई दौरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है। इसी सब को लेकर हम डॉक्टर मुर्तजा अली से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस जो इन्होंने एक सेटअप खोला है इसमें क्या खास है और किन टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज किया गया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका द बोल्ड वॉइस में। आप हमें बताइए, जो आपने ये गार्डन डेंटल प्रैक्टिस के नाम से जो सेटअप खोला है, इसमें क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है और क्या सर्विसेज आप पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे? देखिए, एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, तो हमारे पास जो बेसिक डेंटल यूनिट होता है, डेंटल चेयर जिसको बोलते हैं, अगर हम इम्पोर्टेड डेंटल चेयर्स की बात करेंगे तो वो 12-13 लाख रुपए से जो है वो बेसिक से शुरू हो जाता है और तकरीबन 30-35 लाख तक चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पैसा भी बचाए और अफोर्ड भी करना है। हमें देखने हैं कि जो हम यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश, हम डेंटल चेयर को अपनी लैंग्वेज में यूनिट बोलते हैं, तो ये जो है हमने कॉन्फिडेंट का यहाँ पे लगाया है। और कॉन्फिडेंट इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है। इनके यूनिट जो होते हैं काफी ज्यादा रोबस्ट हैं और इनमें बहुत सारी पाइपिंग्स जो अंदर से होती हैं, अटैचमेंट्स हैं, वो इम्पोर्टेड ही होती हैं। और जितने भी इंडिया में सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे मैक्सिमम जो है वो कॉन्फिडेंट के ही यूनिट लगे होते हैं। रहा सवाल इसके साथ जो दूसरी एक्सेसरीज होती हैं, जैसे हमें दांत को ड्रिल करने के लिए मशीन की, जिसको हम एरो हैंड पीस बोलते हैं, तो वो हमारे पास सारा जापान का है। वो हर डेंटल क्लिनिक में ऐसा, अब चाइनीज प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ गए हैं, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं ये। तो उसके बाद अब हमारा RVG, जिसको रेडियो विजुअलोग्राफी बोलते हैं, वो सबसे पहले कोडैक ने शुरू किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कोडैक जो है वो प्राइमरीली एक डेंटल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं थी, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो उसके बाद इसमें टेक ओवर किया सिरोना ने, जो एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। अब उसका और डेंटस्प्लाई का आपस में मर्जर हो गया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उन्हीं का RVG हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आपके आने से पहले पहले तक हम उसको अभी जो है वो रिमोट एक्सेस से चेन्नई से वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा रहे थे। उसके बाद जो हमारे पास मटेरियल्स हैं, मैं आपको ये चीज बताना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं पहले जो मेरा सेटअप था, क्लिनिक था, वो अगू मार्केट में हुआ करता था। तो वहां पे भी हम जो है वो इम्पोर्टेड मटेरियल्स ही यूज करते थे, हम लोकल मटेरियल्स यूज नहीं करते थे। हाँ, जो हमारा डिस्पोजेबल आइटम है, कंज्यूमेबल आइटम है, जो डेंचर बनाने के काम आता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की हाई ग्रेड होती है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, वो हमें जो है वो इंडियन, हम बहुत अच्छी कंपनीज है यहाँ पे, काला भाई की, तो वो हम वहां पे यूज करते थे। एज फार एज रेस्टोरेशन, फिलिंग्स वगैरह हैं, वो हम इम्पोर्टेड ही मटेरियल्स यूज करते थे। अगर आप चाहें तो हम थोड़ा सा उसमें आपको मटेरियल से भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वहाँ पे इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे भी इंट्रोडक्शन, वो सारा हमारे पास यहाँ पे इम्पोर्टेड है। डॉक्टर साहब, आपका इतना हाईली एडवांस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने डेंटल पे यहाँ पर खोला है, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का इतना हाई प्रोफाइल डेंटल क्लिनिक खुला है,
तो ये काफी एक महंगी जगह होगी। किश्तवाड़ जैसी लोकल जो पब्लिक होगी यहाँ पर, वो कहीं उनके दिमाग में ये होगा कि इस क्लिनिक में अगर हम जाएंगे तो काफी कॉस्टली होगा। तो उस रिलेटेड आप क्या बोलना चाहिए कि मैं आपको रेट्स के हिसाब से? मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो डेंटिस्ट्री में बड़े ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनमें पेशेंट के पास चॉइस होती है कि वो 10 रुपए वाला जो है वो ऑप्ट करना चाहिए, लेकिन जो 10 रुपए वाला भी उनको ट्रीटमेंट ऑप्ट करेंगे, चूज करेंगे, वो भी इम्पोर्टेड ही होता है। और यहाँ पे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर एक को यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको वही बता रहा हूँ, फिर मैं इस पे एम्फसाइज करूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने मटेरियल्स के साथ जो पेशेंट के मुंह में जाने हैं परमानेंटली। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें टेम्पररी यूज करने पड़ते हैं ताकि दांत अंदर से रिपेयर हो जाए, और जब हम उसको रेडियोग्राफ में देख के कि ये रिपेयर हो गया है, उसके बाद उसको हम परमानेंट से रिप्लेस करते हैं। सारे, चाहे टेम्पररी मटेरियल है चाहे इंपोर्टेड ये परमानेंट मटेरियल है, रेस्टोरेशन का, जिनको आम लैंग्वेज में हम फिलिंग्स बोलते हैं, वो सारा यहाँ पे इंपोर्टेड होगा। रहा सवाल कुछ इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन होती हैं, आपने कैप का नाम सुना होगा, उसको हम अपनी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें क्राउन बोलते हैं, जो ब्रिज वगैरह होता है, क्राउन एंड ब्रिज, तो वो भी यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेड ही लैब से बन के आएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम कोबाल्ट का शेल हमको बनाना पड़ता है उसमें लैब में, तो वो इंडियन होगा, लेकिन जो उसका ऊपर सेरेमिक पार्ट होगा वो इम्पोर्टेड मटेरियल, क्योंकि इंडिया में वो चीज बनती नहीं है। उसका जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेन से ही आता है। उसके जो शेड्स होते हैं वो वीटा के होते हैं, तो वीटा जो है वो बेसिकली जर्मन कंपनी है। मैं आपको शेड गाइड, चलो वहां पे बाहर है, जब हम निकलेंगे बाहर तो मैं आपको बता दूंगा। तो चाहे वो टेम्पररी कोई किसी को रेस्टोरेशन यानी फिलिंग करवानी होगी, चाहे बच्चों का ट्रीटमेंट करवाना होगा, फ्लोराइड ट्रीटमेंट, फ्लोराइड वार्निशेस यूज करनी होगी, टीथ व्हाइटनिंग करवानी होगी जिसको ब्लीचिंग हम बोलते हैं, एवरीथिंग विल बी इम्पोर्टेड यहाँ पे। और जो प्राइसेस है, जो चार्जेस होंगे, ट्रीटमेंट चार्जेस, पेशेंट तो इसमें, बिकॉज ये भी तो बिजनेस ही है, मतलब आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, मुझे सर्विस देनी है ना इसको, जो मेरा क्लाइंट होगा, तो ही विल पे मी। तो इस बिजनेस की लैंग्वेज में कंज्यूमर को किंग बोला जाता है, वो खुद जज करता है कि कहाँ उसे महंगा है और कहाँ सस्ता है। तो चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, यहाँ पे सिटी की पॉपुलेशन या टाउन जो आसपास का जो पेरिफेरी का एरिया है उसमें पॉपुलेशन की कितनी है, मेन जो मेरा फोकस है वो चिनाब वैली है कि यहाँ पे हम कुछ डेंटिस्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं कि हमारे जो सेटअप्स हैं वहाँ पे अक्रॉस स्टेट्स पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट हमने डेवलप किया है। हमने हमेशा एथिकल प्रैक्टिस में बिलीव किया है कि अगर गाय को खरीदना है तो दूध के लिए खरीदना है, गोबर के लिए नहीं खरीदना, गोबर मुफ्त में आ जाता है। तो वही है कि जो पेरिफेरी का पेशेंट है, बहुत हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत सारे बेचारे गरीब जो है वो, लेकिन वो एक्चुअली लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो उस स्टेज पे आ जाते हैं हमारे पास कि जब हम करने के लिए हमारे हाथ में बहुत कम। डॉक्टर साहब, फाइनली आप जो व्यूवर्स हैं और जो किश्तवाड़ की पब्लिक है, खसूसन चिनाब वैली की पब्लिक है, उन्हें का ये अपना ये जो आपका सेटअप है, इसका एड्रेस और इसकी टाइमिंग्स वगैरह बताइए, ताकि जितने भी हमारे माध्यम से इस क्लिनिक को में अपनी सर्विस लेने के लिए आएंगे उनके लिए थोड़ा। ये मॉर्निंग में 7:30 to 9:30 जो है ओपन रहेगा, जिसमें मैं खुद काम करूंगा, और उसके बाद 4:30 के बाद 8:30 या 9 o'clock तक दिन में जो है मेरे एसोसिएट डेंटल सर्जन यहाँ पे रहेंगे। जैसे कोई भी किसी को भी कोई एड्रेस करनी है, कोई प्रॉब्लम, तो वो यहाँ पे राउंड मतलब उस पीरियड में यहाँ पे रहा करेंगे, बाकी असिस्टेंट्स भी यहाँ पे रहा करेंगे। और एक मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि पहले लोगों को यहाँ पे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता है। श्रीनगर थोड़ा कम एक्सेस होता है, विंटर्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हर महीने उसमें बच्चे का 1.5 1.5 साल, तो किसी किसी का पौने 2 साल का ट्रीटमेंट चलता है, तो हर महीने एक्टिवेशन के लिए वहां वो पेशेंट को काफी एक्सपेंसिव होता था। वो सारा ट्रीटमेंट जो है, जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं, जो तार लगती है बच्चे के या बड़ों के भी, दांत आगे पीछे होते हैं, तो उसमें जो बेसिक टेक्नोलॉजी से मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। जो क्लियर अलाइनर्स हम बोलते हैं, मतलब वो शेल्स होते हैं, मुंह में लगाते हैं तो वो दिखते ही नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहा होता है, दांतों को जो अपना अलाइन प्रॉपर करना कर, वो सब चीजें फॉरेन से बन के आती हैं, तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन जो बेसिक है, बेसिक भी है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद किश्तवाड़ में पहली बार हम जो इम्प्लांट, ट्रैवल चार्जेस बच जाते हैं, यस। और दूसरी जो खास स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हमने कॉस्मेटिक जो डेंटिस्ट्री है उस पर काफी फोकस किया है। मटेरियल्स भी हमारे पास सारे अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट सारा अवेलेबल है। और दूसरा, अभी जो हम इम्प्लांटोलॉजी का क्लिनिक 4 आपने वहां पे देखा, तो वहां पे प्लास्टिक एस्थेटिक सर्जरीज भी होंगी, जैसे गम्स किसी के ज्यादा दिखते हैं या गम्स में पिगमेंटेशन होती है, काले गम्स होते हैं,
या किसी को और गम्स का ट्रीटमेंट करवाना है वो भी यहाँ पे होगा, और जो इम्प्लांट होगा वो यहीं पे लग जाएगा। पहली बार किश्तवाड़ में ट्रीटमेंट यहाँ के लोगों के लिए हमने जो है वो पूरी फैसिलिटी यहाँ पे रखी है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मुर्तजा अली, जिनका गार्डियन डेंटल प्रैक्टिस नाम से ये सेटअप खुला है। इन्होंने बताया वीडियो में कि किस तरह से इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेड जो मटेरियल है वो इस अपने डेंटल क्लिनिक में यूज कर रहे हैं, और टाइमिंग्स भी इन्होंने बताई। लोकेशन भी मलिक मार्केट में है, आप मलिक मार्केट में आ सकते हैं। डेंटल क्लिनिक प्रैक्टिस नाम से एक क्लिनिक खुला है जिसके ओनर डॉक्टर मुर्तजा अली है। इन्होंने अपनी टाइमिंग्स भी बताई है, किस टाइम पे अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को सर्विस देंगे, और ऑफ टाइम्स में इनके जो एसोसिएट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस दे सकते हैं।